एमएमबी टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार में बहार है, ये हम कह सकते हैं और आप भी इसको समझ रहे होंगे। लगातार शिक्षक भर्ती यहाँ पर एक के बाद जो है एक आ रही हैं और अब इसी क्रम में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर फेज थर्ड शिक्षक भर्ती की तैयारी है। अगस्त 2024 में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। फेज सेकंड का एग्जाम 7 दिसंबर से शुरू है, 16 तक चलेगा। इसी क्रम में आप सभी को पता है कि जब अभी फेज सेकंड शिक्षक भर्ती चल रही थी तो उससे ठीक पहले एस्टेट का आयोजन किया गया था। एस्टेट का मतलब आप ये समझ लीजिए, मतलब जिनको भी टीजीटी और पीजीटी का टीचर बनना था तो उनके लिए बीएड कंपलसरी था और उनको एस्टेट एग्जाम निकालना था। जिस तरीके से सीटेट है प्राइमरी और जूनियर के लिए, उसी तरीके से एस्टेट पात्रता परीक्षा है टीजीटी और पीजीटी के लिए। अगर आप एस्टेट नहीं क्वालिफाई हैं तो आप जो है टीजीटी और पीजीटी के टीचर नहीं बन सकते, भले आप बीएड किए हों। तो एस्टेट यहाँ पर जरूरी था, ये बीएड वालों के लिए था और टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए था। अब यहाँ पर देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार में जो विशेष विद्यालय हैं, मतलब जहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थी पढ़ते हैं, दिव्यांग जो छात्र हैं वो पढ़ते हैं, उन विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती होनी है। और इसी क्रम में सबसे पहले यहाँ पर जो विशेष शिक्षा पात्रता परीक्षा है उसको यहाँ पर, यानी इसका शॉर्ट नेम यहाँ पर लिखा गया है बीएस एस्टेट, और इसका कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास देखिए यहाँ पर आ चुका है। नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा। सब कुछ यहाँ पर विस्तार से बताएंगे, इसमें क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन फॉर्म भर सकता है, और ये जो परीक्षा आपकी होने वाली है वो पीआरटी के लिए होगी और प्लस जूनियर टीचर के लिए होगी। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें डीएलएड बीएड दोनों अलाउ हैं। सब कुछ यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। इसकी एग्जाम डेट वगैरह क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है, और इस एग्जाम को देने के बाद आपके क्या फ़ायदे यहाँ पर होने वाले हैं, आपको किस तरीके के यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, सब कुछ यहाँ पर हम कंप्लीट तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देने। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे और इसके जो नोट्स वगैरह होंगे हम जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। आप मुझे अगर इन सभी के नोट्स लेना है, 9455282793 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज करिएगा। नोट्स 2-4 दिन के अंदर बन जाएंगे और आपको नोट्स जो है बहुत कम पैसों में मिल जाएंगे इसके नोट्स। अगर अभी आप बिहार शिक्षक भर्ती जो होने वाली है फेज सेकंड जूनियर टीचर टीजीटी पीजीटी और पीआरटी वाली, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके नोट्स मात्र 99 में ले सकते हैं। ऑफर चल रहा है, पहले ये 199 में था। तो आगे आप नोट्स कर समझ लीजिए, फिर आते हैं इस वीडियो पर और पूरी जानकारी यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर देने वाले हैं कि क्या कुछ इसमें लिखा गया, क्या कुछ बताया गया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को गुड न्यूज़ देनी है। बिहार शिक्षक भर्ती की जो समस्त नोट्स हैं उनका प्राइस यहाँ पर कम कर दिया गया है, डायरेक्ट 50% का ऑफ दिया जा रहा है। अभी तक ये जो नोट्स थे 199 में आप सभी को दिए जा रहे थे, लेकिन अब नोट्स का जो प्राइस है वो यहाँ पर डायरेक्ट 100 रुपीज़ कम कर दिया गया है। अब आप मात्र जो है 99 में कोई भी नोट्स यहाँ पर खरीद सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा सबसे पहले आप समझ लीजिए, और परीक्षा आपकी बहुत नजदीक है, ऐसे में जो नोट्स का प्राइस है वो यहाँ पर कम किया गया है। आपको अगर पीआरटी का नोट्स खरीदना है, जूनियर का नोट्स खरीदना है, टीजीटी पीजीटी का नोट्स खरीदना है, तो आप जो है नोट्स 99 में यहाँ पर ले सकते हैं। सभी नोट्स यहाँ पर अलग अलग हैं। पीआरटी टीचर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट यहाँ पर अलग अलग दिया जा रहा है। 280 पेज का नोट्स है, इसमें आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा जो सिलेबस में आपके आने वाला है। पहले इसका जो प्राइस था 199 था, लेकिन अब यहाँ पर मात्र 99 कर दिया गया है। इसके अलावा जूनियर टीचर की अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी एससीईआरटी इसमें भी आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इसमें आपका जनरल पेपर है, प्लस आपका लैंग्वेज पेपर है, प्लस आपका सब्जेक्ट पेपर, तीनों यहाँ पर कवर किया गया है एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न के द्वारा। अलग अलग आपको यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। एसएसटी टीचर के लिए, साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए और हिंदी टीचर के लिए मात्र खरीद सकते हैं 99 में। ऐसे ही टीजीटी और पीजीटी का जो है आप यहाँ पर पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो आप नोट्स का डेमो वगैरह यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। बेहतरीन यहाँ पर नोट्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, या आप नोट्स का फीडबैक वगैरह यहाँ पर समझ सकते हैं। आप कैसे खरीदना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन वहाँ से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे 9455282793 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप जो है मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स 99 में दे दिए जाएंगे। तो आप जो है इस ऑफर का लाभ उठाइए, फटाफट नोट्स को परचेज कर लीजिए, समय बहुत कम यहाँ पर बचा हुआ है। कि आपने नोट्स का समझ लिया होगा, सारी जानकारी आप समझ चुके होंगे, और अब आते हैं अपने इस वीडियो पर। नोट्स आप जरूर परचेज करेंगे। यहाँ पर देखिए, बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा बीएस एस्टेट 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के समय इच्छुक अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना 2 दिसंबर से इसका फॉर्म भरा जाएगा। 22 दिसंबर इसकी यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है उसके संबंध में आपको जानकारी यहाँ पर देनी है। 5534 पद हैं कक्षा 1 से 5 के लिए, और 6 से 8 के लिए 1745 पद हैं जिन पर ये भर्ती यहाँ पर होनी है। इसके लिए सबसे पहले आप सभी को पता है कि जिस तरीके से सीटेट अभी पीआरटी और जूनियर टीचर के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से जो कि ये विशेष अध्यापक आप बनेंगे, विशेष विद्यालय के लिए बनेंगे, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको आप पढ़ाएंगे,
तो उनके लिए आप सभी को पता है कि इसमें सीटेट नहीं मांगा गया है, ना तो आपका एस्टेट मांगा गया है। इसके लिए अलग से सरकार ने BS एस्टेट यानी बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी। और ये जो क्वालिफाई होगा उसके बाद अगर आप DLED हैं और अगर आप B.Ed हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। DLED वाले कक्षा 1 से 5 के लिए फॉर्म भरेंगे, B.Ed वाले यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए फॉर्म भरेंगे DLED वाले। और लेकिन जो केवल और केवल B.Ed हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो फॉर्म भरेंगे वो सिर्फ 6 to 8 यानी जूनियर टीचर के लिए फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पर एक डाउट होगा आप सभी का कि जो नॉर्मल DLED किए हैं क्या वो फॉर्म भर सकते हैं, जो नॉर्मल B.Ed किए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। तो इसके बारे में आगे आपको जानकारी दी जाएगी। पहले मैं वीडियो को आप देखते रहिएगा और मैं चीज़ें पढ़ूंगा, फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो आप चीज़ समझ चुके होंगे कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को पढ़ाना है, इसके लिए अलग से सीटेट की ज़रूरत नहीं है, एस्टेट की ज़रूरत नहीं है। अलग से सरकार यहाँ पर BS एस्टेट करवा रही है जो कि DLED और B.Ed के साथ यहाँ पर दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर 5534 पद PRT वाले और 1745 पद 6 to 8 वाले इनको यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इसकी साइट दे रखी है bsestate.com। इस साइट पर जाएंगे तो इस साइट से आप फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर मैंने जो है यहाँ पर जो है जूम इन कर दिया है। 2 दिसंबर से इसके फॉर्म जो है भरे जाएंगे। 22 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। और इस परीक्षा में हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को पूर्णतः सही भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। और इसके बाद इसमें प्रवेश पत्र की निर्गत किया जाएगा, ऑनलाइन भरे जाएंगे। और फिर इसमें कहा गया मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध कदापि मान्य नहीं है। फिर यहाँ पर बताया गया है 2023 में 2 पत्र होंगे आपके। प्रथम पत्र आपका जो होगा यानी 2 पेपर आपके होंगे। पहला पेपर आपका जो होगा इसमें वो होगा PRT टीचर के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए, दूसरा आपका जो होगा कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पर होगा। इसमें फिर कहा गया प्रथम और द्वितीय पत्र वैसे व्यक्ति जो कक्षा 1 से 8 तक के लिए दोनों स्तर में, मतलब दोनों स्तर में कौन सम्मिलित होगा, जो DLED वाले अभ्यर्थी हैं जो शामिल हो सकते हैं, विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता हासिल करना चाहते हैं, उन्हें दोनों पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। सेम सीटेट फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करेंगे तो आप जो है PRT टीचर बनेंगे और सेकंड भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो जूनियर की भी टीचर बन जाएंगे। सेम ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। फिर देखिए यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र में जो सिलेबस आपका रहने वाला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रहेगा, विशेष एवं सामाजिक शिक्षा के संदर्भ में रहेगा। 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के होंगे। और इसके बाद भाषा फर्स्ट अनिवार्य है सभी के लिए, हिंदी उर्दू बांग्ला इनमें से कोई एक भाषा का आप चुनाव कर सकते हैं। 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक के होंगे। भाषा द्वितीय आपकी जो होगी वो अनिवार्य है, वो अंग्रेजी रहेगी द्वितीय भाषा आपकी। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ कक्षा 1 से 5 टीचर बनने की बात कर रहा हूँ, PRT की बात कर रहा हूँ, उसके मैं सिलेबस को बता रहा हूँ। 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे, गणित 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे, पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। सेम जिस तरीके से टेट सीटेट का एग्जाम होता है, पेपर आता है, उसी तरीके से यहाँ पर पेपर रहने वाला है और वही आपको लेवल देखने को मिलेगा। 150 प्रश्न होंगे, 150 मिनट का यहाँ पर टाइम यानी 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र आपका जो है वो यहाँ पर देखिएगा, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। भाषा फर्स्ट आपकी जो अनिवार्य होगी हिंदी उर्दू बांग्ला, इसमें से कोई एक आपको लेना होगा, 30 प्रश्न होंगे। फिर भाषा सेकंड, यहाँ पर आप जो है 6 to 8 वाली जो जूनियर टीचर के लिए आप जो है जब भरेंगे तो इसमें आप जो है भाषा सेकंड में परिवर्तन कर सकते हैं। जो कि PRT में तो आपको अंग्रेजी लेनी है भाषा सेकंड, लेकिन भाषा सेकंड में जैसे आपने यहाँ पर हिंदी ले लिया तो अब आप यहाँ पर हिंदी भाषा सेकंड नहीं ले सकते, अब आपको उर्दू या बांग्ला या फिर अंग्रेजी में से संस्कृत में से कोई एक लेनी होगी। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, अगर आपने यहाँ पर उर्दू ले लिया तो आप उर्दू यहाँ पर नहीं ले सकते भाषा सेकंड में, बाकी कोई भाषा ले सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर हिंदी ले लें फर्स्ट भाषा, सेकंड भाषा आप संस्कृत या जो है अंग्रेजी कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है गणित और विज्ञान के लिए अगर आप शिक्षक बनेंगे तो 60 प्रश्न आपके जो है गणित और विज्ञान से आएंगे, 60 अंक के होंगे। समाज विज्ञान के अगर आप टीचर बनेंगे तो यहाँ पर 60 प्रश्न आपके समाज विज्ञान से होंगे, 60 अंक के होंगे। 150 प्रश्न होंगे, 150 मिनट या 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। वही सेम पैटर्न रहने वाला जिस तरीके से टेट और सीटेट का यहाँ पर रहता है। फिर इसमें कहा गया जो पेपर का लेवल रहने वाला है कक्षा 1 से 5 के पाठ्यक्रम के आधार पर रहेगा, परंतु प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर लेवल ऑफ डिफिकल्टी हम लगाओ माध्यमिक स्तर का हो सकता है। मतलब कक्षा 1 से 5 वाले जो भी इस परीक्षा को देंगे उनका मतलब है कि आप माध्यमिक का मतलब 8th लेवल तक जो चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पर आनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर 6 से 8 वाले जो पेपर होगा यहाँ पर कठिनाई एवं स्तर जो होगा उच्चतर माध्यमिक स्तर मतलब हो गया आपका यहाँ पर जो है 10th और 12th लेवल का रहने वाला है। तो इस तरीके आप समझ लीजिएगा, वही जो सीटेट और टेट जो आपने दिया है जो लेवल रहा है वही लेवल यहाँ पर रहेगा।
परीक्षा का पैटर्न यहाँ पर बता दिया गया है। 150 प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी और 2.5 घंटे का पेपर होगा। और ये सीबीटी जिस तरीके से अभी एस्टेट हुआ था टीजीटी पीजीटी के लिए, बीएड वालों के लिए, इसी तरीके से जो बीएस एस्टेट है, बिहार विशेष अध्यापक सेवा के लिए, ये भाई साहब यहाँ पर सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पर करवा रहे हैं। बहुत जल्द इसका एग्जाम भी हो जाएगा। जिस तरीके से एस्टेट अभी कंप्लीट हुआ था, क्योंकि ये भर्ती बहुत जल्द यहाँ पर देखने को आप सभी को मिल जाएगी। जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा बीएस एस्टेट वाला, तुरंत इसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और आप लोग फार्म ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर भरेंगे। और इसकी कट ऑफ अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही कम जाएगी कट ऑफ। यहाँ पर देखिए कितना आपको नंबर लाना होगा। तो 50% यहाँ पर सामान्य कैटेगरी के लिए रखा गया है। मतलब 50% का मतलब आप ये समझिए 150 प्रश्न हैं, 75 नंबर यहाँ पर क्वालिफाइंग रखा गया है सामान्य कैटेगरी के लिए। वहीं पर पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 निकाल लीजिएगा। 150 का 45.5 आप निकालेंगे, जो भी आएगा नंबर वो नंबर आपको लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा के लिए यहाँ पर 42.5%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40%, महिला के लिए यहाँ पर 40% जरूरी है। महिला के लिए 40% का मतलब हो गया मात्र यहाँ पर 60 अंक लाना जरूरी है 150 में से। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम देखिए, यहाँ पर बता दिया गया है कि पाठ्यक्रम जो हो वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। पेपर का तरीका आपने यहाँ पर देख ही लिया। अनिवार्य अर्हता भारत का नागरिक हो, कोई कहीं का रहने वाला हो, ऑल ओवर इंडिया, आप फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। और अधिकतम उम्र जो होगी वो 1 अगस्त 2023 के अनुसार यहाँ पर ली जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए विशेष अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 को आवेदकों की जो न्यूनतम आयु होगी वो 18 साल यहाँ पर रहने वाली है। बाकी यहाँ पर पुरुष के लिए 37 साल, महिला के लिए 40 साल जनरल कैटेगरी में, पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 40 साल निर्धारित की गई है। जो अनुसूचित जाति था अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष यहाँ पर निर्धारित की गई, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। फिर यहाँ पर जानकारी बताई गई है। फिर यहाँ पर योग्यता, अब देखिए यहाँ पर शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया। कक्षा 1 से 5 के लिए विशेष अध्यापक विद्यालय के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में DLED के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित करता हो। मतलब आप इंटरमीडिएट हो प्लस आपने DLED किया हो, स्पेशल आपका DLED होना चाहिए। स्पेशल जो DLED होता है वो कुछ यूनिवर्सिटी करवाती हैं, कुछ कॉलेज वाले करवाते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं अलग अलग राज्यों में करवाती हैं। वो दिव्यांग जो अभ्यर्थी होते हैं उनको पढ़ाने के लिए विशेष तरीके से जो शिक्षा है वो दी जाती है कि कैसे कैसे आपको जो है बच्चों को पढ़ाना है। तो दिव्यांग अभ्यर्थी आप सभी को पता है कि अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा अगर आपने CDP पढ़ा होगा तो यहाँ पर उसकी बात कर रहा है CRR नंबर होना चाहिए। तो ये अभी ये स्पष्ट हो रहा है इस लाइन से पढ़ने के बाद कि स्पेशल DLED होना चाहिए, नॉर्मल DLED से काम नहीं चलेगा। फिर देखिए यहाँ पर कहा गया कक्षा 1 से 5 के लिए विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा है तो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलवी अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त अगर कोई डिग्री है इंटरमीडिएट के साथ है तो उसे आप भर सकते हैं उर्दू टीचर के लिए। फिर देखिए यहाँ पर कहा गया है इंटरमीडिएट के साथ 50% अंकों के बांग्ला में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं बशर्ते वे पात्रता परीक्षा की अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों या फिर भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त DLED के समकक्ष कोई अगर डिग्री आपके पास है तो उसे आप यहाँ पर भर सकते हैं। अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण हो। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है, हम अगर बात करें प्राइमरी टीचर की, तो अभी ये नोटिस पढ़ने के बाद ये लग रहा है कि जो नॉर्मल DLED वाले साथी हैं वो फार्म नहीं भर सकते हैं। मतलब स्पेशल DLED आपका स्पेशल एजुकेशन से होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करेंगे आगे। आपने सुना होगा बीएड जो होता है एक नॉर्मल बीएड होता है एक स्पेशल बीएड होता है। तो स्पेशल बीएड जो होता है उसकी ड्यूरेशन 6 मंथ ज़्यादा होती है, नॉर्मल बीएड 2 ईयर का होता है। और स्पेशल बीएड आपका इस समय जो हो रहा है वो 2.5 साल के लिए, मतलब 2 वर्ष 6 महीने के लिए हो रहा है। और आपकी जो है स्पेशल बच्चों को पढ़ाने की इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर देखिएगा इसमें 6 से 8 के लिए कहा गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, स्पेशल बीएड आपका होना चाहिए यहाँ पर। तो नॉर्मल बीएड से काम नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर या तो डिप्लोमा होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ आपका, तो ही जो है आपका यहाँ पर चल पाएगा, लेकिन आपका वही स्पेशल होना चाहिए डिप्लोमा। तो ये वैकेंसी जो आपकी है स्पेशल टीचर के लिए है, तो स्पेशल यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी मांगी जा रही है। तो अगर जिसके पास है तो अच्छी बात रहेगी। अब वैकेंसी इस तरीके से है, ठीक ठाक वैकेंसी है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी। तो यहाँ पर 6 से 8 का जो कॉम्बिनेशन है आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कौन कौन से विषय यहाँ पर पढ़े होने चाहिए। और ये पूरी जानकारी मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा, आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा जहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर आप सभी को जो जानकारी होगी वो क्लियर
दी जाए। यहाँ पर देखिए फीस के बारे में मैं फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पर 900 रुपये और पेपर फर्स्ट के लिए रखी गई 960 रुपये। पेपर अगर सेकंड दोनों देते हैं तो यहाँ पर जो है 1440 रुपये रखी गई है। सामान्य वर्ग EWS और OBC और EBC के लिए। बाकी SC ST के लिए यहाँ पर 760 रुपये और 1140 रुपये यहाँ पर दे रखी है। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा जो कि मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम जो है होगा और यहाँ पर बताया गया है। बाकी यहाँ पर फार्म भरने के लिए सारी चीज़ें बता दी गई हैं। फार्म आपका जो होगा 2 दिसंबर से यहाँ पर भरा जाएगा। फ़ोटोग्राफ साइन हो गए। क्या क्या अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट में देखिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, स्नातक का सर्टिफिकेट, इसके अलावा विशेष शिक्षा वाला BEd वाला या जो विशेष शिक्षा में डिप्लोमा किया है उसका सर्टिफिकेट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति किस कैटेगरी में सक्षम का जो है जारी जाति प्रमाण। तो ये यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। फार्म आपको इससे भर लेना है। कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर, यहाँ पर जो नंबर दिया गया इस पर कॉल कर सकते हैं और email ID पर आप जानकारी ले सकते हैं। बाकायदा आप यहाँ पर साइन देख सकते हैं। 30 नवंबर की डेट में जो ये नोटिस है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। आई होप आप सभी को जो डाउट थे वो यहाँ पर दूर हो चुके हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करा सकूँ बहुत कम पैसों में, मतलब शायद 299 या 399 इसका चार्ज रखा जाएगा। तो फिर इस वीडियो में यही था। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जान। और हाँ, आज जो है सभी को पता है कि एडमिट कार्ड आपके जो है प्री एडमिट कार्ड TRE 2.0 फेज सेकंड शिक्षक भर्ती के जारी हो जाएंगे। रात में एडमिट कार्ड आने की पूरी संभावना है। जैसे एडमिट कार्ड आएंगे आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।